नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। मेरे साथियों ने, विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसे वीडियो बना दीजिए जिससे हमें हारमोनियम और कीबोर्ड सीखने में मदद मिले। तो मैंने भी सोचा कि कुछ वीडियो बना दिए जाए जिससे साथियों को, विद्यार्थियों को और जो लोग भी हारमोनियम सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। तो आज हम पहला लेसन बना रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे स्वरों के बारे में और हारमोनियम पर हम कैसे हाथ रखते हैं यह सीखेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं जिससे सबको सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन। हारमोनियम कीबोर्ड बजाना कैसे सीखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। मुख्य रूप से संगीत में 7 स्वर माने गए हैं जो इस प्रकार हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। लेकिन इनके अलावा 5 स्वर और होते हैं: रे, गा, धा, नी। इन स्वरों को कोमल स्वर कहते हैं। इनकी पहचान के लिए इनके नीचे एक लाइन बना देते हैं। और 5वां स्वर होता है मा, जिसको तीव्र मध्यम कहते हैं। इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर एक खड़ी लाइन खींच देते हैं। तो इस प्रकार हमको पूरे 12 स्वर मिल गए हैं जो इस प्रकार है: सा, रे, गा, गा, मा, पा, धा, नी, नी। तो अब जानते हैं कि 7 स्वरों को हम किन उंगलियों से बजाएंगे। सा को इंडेक्स फिंगर से, रे को मिडिल फिंगर से, गा को थंब से, मा को इंडेक्स फिंगर से, पा को मिडिल फिंगर से, धा को रिंग फिंगर से, नी को थंब से और सा को फिर से इंडेक्स फिंगर से। इसी तरीके से हमने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार सारे स्वरों के नाम लिख दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के अनुसार हम आगे जो भी कंपोजिशन लिखेंगे वो इनके अनुसार लिखेंगे। साथ ही हमने कीबोर्ड में दिखाया है कि रे, गा, मा कौन कौन से हैं और हमको एक किस फिंगर से बजाना है। तो चलिए साथियों, अब हम हारमोनियम पर हैं। ये आप हारमोनियम का पूरा की देख रहे हैं और हम इस पे सारे गामा बजाने वाले हैं, क्योंकि सारे गामा से ही हम हारमोनियम सीखने की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो 7 सुर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, वो हमको बजाने, हम कहीं से भी बजा सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक कंफर्टेबल स्केल रखेंगे जिसको हम आसानी से बजा सकें और हमारी उंगलियां ठीक से चल सकें। तो मैं आपको बताता हूं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्लैक या सिक्स्थ ब्लैक। फर्स्ट ब्लैक इसको इसलिए कह देते हैं क्यों, ये फर्स्ट है और इसका तार का सा ये है, तो इसको हम फर्स्ट ब्लैक बोल लेते हैं। तो हम यहां से बजाना शुरू करेंगे क्योंकि ये स्केल हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले हमें उंगलियों का ध्यान रखना है कि हमें कौन सी की किस उंगली से प्रेस करनी है, ये हमें विशेष ध्यान देना है। तो हम पहले 1 2 करके हम इसको याद करते हैं। फर्स्ट फिंगर पहले काले पे, जो पहला काला दिख रहा है उस पे। सेकंड फिंगर दूसरे काले पर और गा जो है वो अंगूठे से। फिर मा
पहले उंगली से, प दूसरी उंगली से, ध तीसरी उंगली से, नी फिर से अंगूठे से, और सा फिर से पहले उंगली से। क्योंकि हारमोनियम और कीबोर्ड बजाने में हमारा फिंगर, उंगलियों का जो है चलन, वो व्यवस्थित होना चाहिए। अगर हमारी उंगलियां ठीक क्रम में नहीं चल रही हैं तो हमें बजाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारी उंगलियां स्पीड कम पकड़ेंगी और हम बहुत अच्छे से नहीं बजा पाएंगे। एक बार फिर से देखेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर वापस ऐसे ही आ जाएंगे, जैसे हम फिंगर ऊपर लेकर गए हैं वैसे ही वापस भी आना है। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये एक स्केल है जिसमें हम सारे गामा बजा रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ा आसान है, इसलिए हम इस स्केल को सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार उंगलियों का क्रम देखेंगे। पहला जो सा बजेगा हमारा, सा, वो इंडेक्स फिंगर से बजेगा। रे बजेगा मिडिल फिंगर से, ग बजेगा थंब से, म बजेगा इंडेक्स फिंगर से, प बजेगा मिडिल फिंगर से, ध बजेगा रिंग फिंगर से, नी बजेगा थंब से, और सा फिर से इंडेक्स फिंगर से। वापस फिर ऐसे आएंगे। सा इंडेक्स फिंगर, नी थंब, ध रिंग फिंगर, प मिडिल फिंगर, म इंडेक्स फिंगर, ग थंब, रे मिडिल फिंगर, और सा इंडेक्स फिंगर। तो इनको एक बार हम व्यवस्थित क्रम से बजा लेता हूं फिर से। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये पहला अलंकार है, पहला स्वर समूह है जिसको हमें अभ्यास करना है। और इसको अभ्यास के साथ साथ हमें स्वर भी याद करने हैं कि हम किस फिंगर से हमें कौन सा स्वर बजाना है। तो आज हम ये जो स्केल बजा रहे थे, जो स्वर बजाते, सारे शुद्ध स्वर बजा रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास पूरे 12 स्वर होते हैं। किसी भी सप्तक में 12 स्वर होते हैं। एक बार मैं उनको बताता हूं आपको कैसे। सा और प जो होते हैं सिंगल सिंगल होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद रे 2 होते हैं, ग 2 होते हैं, म 2 होते हैं, प एक ही रहता है, ध 2 होते हैं, नी 2 होते हैं, और सा फिर इसका जब डबल जो उसके ऊपर तार का है उसका आ गया। तो ये हो गया सा रे रे गा गा मा मा पा गा धा नी सा। तो इस तरीके से 12 सुर हैं जो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो 7 सुर हैं, सारे गामा पा धा नी सा, उनका अभ्यास अच्छे से करना है। वो हमारे हाथ में, हमारे फिंगर में सेट हो जाने चाहिए, ताकि हम और भी जो लेसन है उनको बजा सकें। तो आज का एक ही लेसन होगा, पहला अलंकार जिसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा
ये जब स्पीड पकड़ेगा और स्पीड में आप इसको बजा सकेंगे तो आगे के लेसन जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगे। इस तरीके से और इससे भी ज़्यादा स्पीड में हम इसको बजा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेसन है, बेसिक लेसन, आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे आपको सीखने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जो अगले वीडियो होंगे वो इसके एडवांस होंगे, इसके बाद के होंगे। तो इस वीडियो को खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस अलंकार को खूब रियाज़ कीजिए और अपने हाथ को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि हम आगे के जो लेसन बनाएं उसमें आपको बजाने में आसानी हो और आप उसको अच्छे से बजा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपको ज़रूर इससे सीखने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, सलाह दीजिएगा कि और क्या अच्छा कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद।